नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में और आपके साथ मैं हूं स्वाति शर्मा। और आज हम बात करेंगे आपकी फिटनेस के बारे में, जिसके लिए एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है और एक्सरसाइज करने के तमाम तरीकों को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। साथ ही कौन सी एक्सरसाइज है जो मोटापे को घटाने में मददगार है और क्या कुछ बातें हैं जिनका इस वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ हम जानेंगे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर नीरज मेहता से, जो कि दिल्ली के जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आप भी बेझिझक हमारे एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, और क्योंकि इस समय लोग चाहते हैं खुद को फिट रखना, चुस्त दुरुस्त रखना, अट्रैक्टिव लगना, तो कहीं ना कहीं फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक्सरसाइज। तो अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है या आप भी ओबेसिटी की समस्या से परेशान हैं या खुद को एकदम फिट रखना चाहते हैं, तो बेझिझक कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल शुरू करते हैं खास कार्यक्रम आपकी सेहत। चलिए, एक्सरसाइज और फिटनेस पर तो बात होगी ही, लेकिन शो शुरू करने से पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आज के दौर में बिजी स्केड्यूल और आगे बढ़ने की होड़ के चलते सेहत का ख्याल ही नहीं रहता। नतीजा बीमारियां और अनफिट शरीर। ऐसे में बहुत जरूरी है बॉडी को तंदुरुस्त और फिट बनाना। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है जिम कल्चर, जो सभी उम्र के लोगों को आकर्षित कर रहा है। फिटनेस एक्सपर्ट नीरज मेहता का कहना है कि एक्सरसाइज के द्वारा हम न सिर्फ एक फिट बॉडी पा सकते हैं, बल्कि इंटरनल ऑर्गन्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक्सरसाइज से हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ ही साथ बॉडी से हानिकारक केमिकल्स और टॉक्सिन्स भी दूर हो जाते हैं। और इन सब के साथ एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे एक्सरसाइज की सही तकनीक जानना, खासकर ये जानना कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है जो आपको फायदा पहुंचाती है। एक्सरसाइज करते वक्त सांस लेने और छोड़ने का खास ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। एक्सरसाइज का मतलब शरीर को ज्यादा तनाव देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज करते वक्त शरीर के सभी हिस्से रिलैक्स्ड होने जरूरी होते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर के जिस हिस्से को फिट रखना चाहते हैं, क्या वाकई में उसे फायदा पहुंच भी रहा है या नहीं। और इस सब के लिए जरूरी है कि अच्छे ट्रेनर की देखरेख में ही एक्सरसाइज की जाए। अच्छी डाइट और भरपूर पानी का भी सेवन करें। ऐसा करने से हेल्दी और फिट बॉडी पाना आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बात है। जिम कल्चर जो कि अब ट्रेंड में आता जा रहा है, लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है और नहीं, और कितना फायदा आपको पहुंचा रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, नीरज जी, सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से, अगर हम बात करें पूरी बॉडी में, फैट कहाँ कहाँ हो सकता है? हाँ जी, अगर फ़ैट की बात कर रहे हैं आप, तो फ़ैट सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर दो जगह फ़ैट होता है। एक तो आपका जो स्किन है, स्किन में देयर आर 7 लेयर्स ऑफ स्किन। जो 7th लेयर होती है, उस एरिया के अंदर आपका पूरी बॉडी का 50% फैट होता है, और साथ ही साथ आपका बाकी का 50% जो फैट है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, आपके मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, और जो आपका एसेंशियल फैट होता है वो सारा होता है। तो किस तरीके से लोग मतलब कहीं ना कहीं ओबेसिटी से परेशान है, और आपने बताया कि हमारी बॉडी में किन किन पार्ट्स में कितना फैट मतलब कहीं ना कहीं कट हो सकता है। अगर हम बात करें ओबेसिटी से जो लोग परेशान हैं, उनको अक्सर ये दिक्कत होती है कि उनको टमी और या फिर कहा जाए कि मसल्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, हाथों के जैसे कहना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर, या थाई ज़्यादा हैवी हो रही है, तो ऐसे में उनके लिए क्या बेहतर रहेगा? देखिए, अगर ओबेसिटी की आप बात कर रहे हैं, तो ओबेसिटी का मेन डेफिनेशन दोबारा से बात करते हैं तो यही है कि आपकी बॉडी का जो फैट का एक्यूमुलेशन है, उसका परसेंटेज 30% से ऊपर हो गया तो आप एक ओबेस पर्सन माने जाते हो। और अगर आपका 30% से ज़्यादा चला जाता है, 35% चला जाता है, तो और ज़्यादा ओबेसिटी क्लास 1 में आ जाते हैं। अगर आप 40% से ज़्यादा ओबेस हो जाते हैं, तो उसको हम आजकल एक नया नाम दिया गया ओबेसिटी को, मॉब ओबेसिटी। तो वो जो ओबेसिटी है वो एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, खतरनाक, आपके एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ मानी जाती है, और जिससे छुटकारा पाने के लिए आपको डेफिनेटली एक मिक्स आपकी डाइट का
और आपके पूरे दिन के दिनचर्या के साथ कुछ ना कुछ समय आप निकालिए एक्सरसाइज के लिए। उनको दोनों को साथ मिला के ही आप इन दोनों चीज़ों से आप ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर नीरज जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड टाइप के अकॉर्डिंग हमारी डाइट, ये क्या थ्योरी क्या है ये पूरी? हाँ जी, अगर ब्लड टाइप की देखो कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो ब्लड आपकी बॉडी का है, ब्लड का बिल्कुल। जो ग्रुप है आपकी बॉडी का, उसके हिसाब से भी आप काफ़ी सारे आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं। आप किसी भी टाइप का फूड खाते हैं, किसी भी टाइप का आप प्रकार का आप खाना खा रहे हैं, वो आपके ब्लड टाइप के हिसाब से, जितने भी ब्लड टाइप होते हैं, ब्लड ओ हो गया, ए है, बी है और ए बी है, 4 तरह के ब्लड टाइप होते हैं। जी। इन चारों तरह के ब्लड टाइप के हिसाब से ही जैसा आप खाना खा रहे हैं उसी हिसाब से वो आपको रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ उसी हिसाब से आप या तो नेचुरली फिट रह सकते हैं, आप सेम ब्लड टाइप के हिसाब से आप अपनी डाइट फॉलो करते हैं। अगर आप अपने ब्लड टाइप के रिएक्शन जो आपको नेगेटिव नहीं होते उसके हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल नेचुरली फिट रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप फूड ऐसा लेते हैं जो आपके ब्लड टाइप के हिसाब से रिएक्शन कर रहा है आपकी बॉडी में, जी। वो कहीं ना कहीं आपको या तो ओबेसिटी या आपका इम्यून डिसऑर्डर, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर नीरज जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो होगा वो आपसे यही होगा कि आपने बताया कि अलग अलग ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग डाइटरी रहती है, लेकिन अगर हम बात करें हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें रिएक्ट कर रही है, मतलब नुकसान कर रही है, और कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचा रही है? क्या इसके कुछ सिम्टम्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखिए डेफिनेटली, अगर आप सबसे पहले तो अगर हम ब्लड टाइप डाइट थ्योरी की बात कर रहे हैं तो हमारे को सबसे पहले हमारे को अपना पता होना चाहिए कि ब्लड टाइप क्या है। और जी। ब्लड टाइप के हिसाब से ही जैसे अगर आपने देखा हो कुछ लोगों को कुछ लोग काफ़ी तरह का खाना खा लेते हैं, लेकिन काफ़ी तरह का खाना खाने के बाद भी उनकी बॉडी में ना तो कोई स्लगिशनेस होता है और ना ही उनको कोई डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ वो मतलब उनका जो एनर्जी लेवल है बरकरार रहता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी खाना खा लें तो या तो उनकी बॉडी के अंदर एकदम से इंटेस्टाइन्स के अंदर ब्लोटिंग हो जाती है या उनकी स्लगिशनेस बढ़ जाता है, और ओवरऑल मिला के जो उनका पूरा दिन का दिनचर्या है उसमें उनका फटीग लेवल, मतलब थकान, पूरा दिन उनको ऐसा लगता है कि थकान महसूस हो रही है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ ज्योति जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हो जी। तो उसको किस तरह की डाइट के साथ और किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ज्योति जी आपका। हाँ जी ज्योति जी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी के हिसाब से हम नेगेटिव और पॉजिटिव को नहीं देखते हैं। इसमें आपका चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज की अगर आप बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने पूरे दिनचर्या के अंदर एक्सरसाइज को एक तरीके से लाइफस्टाइल आपका बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको एक्सरसाइज करना, किसी भी तरीके का व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और सेकेंडली अगर आप डाइट की बात करते हैं तो अगर आपने वेट मेंटेन करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए भी आप अगर नॉन वेज ईटर हैं तो आपके लिए नॉन वेज ठीक रहेगा, बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है कि उनका एसिडिक लेवल काफ़ी हाई होता है, तो वो आराम से जो हैवी फूड्स माने जाते हैं, जैसे नॉन वेज एक हैवी फूड माना जाता है, वो आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, और डाइजेस्ट करने के साथ ही साथ उसका जो प्रोटीन या जो उसकी बॉडी से उस खाने से जो एनर्जी मिलती है उससे वो अपने पूरे दिन की दिनचर्या को आराम से चला सकते हैं। एक तो हो गया नॉन वेज का साथ, और साथ ही साथ बिकॉज अगर फीमेल्स हैं उनके लिए टोफू एक जिसको हम सोयाबीन कहते हैं, सोयाबीन का पनीर कहते हैं, वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है एनर्जी के लिए, साथ ही साथ प्रोटीन का इंटेक काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम वेट लॉस के लिए या वेट को मेंटेन करने का ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले उनको इनिशियल वेट लॉस अगर उनको करना है तो वीट, ग्रेन्स या किसी भी टाइप के जो आप वीट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उनको अगर एकदम से छोड़ देते हैं तो इनिशियल वेट लॉस बहुत ही जल्दी हो सकता है, क्योंकि वीट के अंदर ग्लूटन होता है। ग्लूटन बेसिकली वीट की शुगर को कहते हैं, और जो शुगर, वो ग्लूटन क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर आपके टोटल मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, जिससे जो भी आप खाना खाते हैं तो आप उसको ढंग से टाइम पर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ आप को धीरे 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 करके फैट का जो आपकी बॉडी का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर नीरज जी मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपने बताया कि हर ब्लड ग्रुप के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि अभी हमारी दर्शक टुनीति ज्योति ने बताया था कि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें बाकी ब्लड ग्रुप्स की, ए बी या ए बी दोनों के लिए, तो इनके लिए किस तरीके से कौन सी चीज़ फायदेमंद है खाने पीने में और कौन सी चीज़ फायदेमंद नहीं, ये कैसे पहचाना सकते हैं? जैसे कि जैसे ओ ब्लड ग्रुप की हमने बात करी, वैसे ही एक ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड। जिस तरीके से
ओ ब्लड ग्रुप है। ओ नीरज जी ब्लड चर्चा ग्रुप जारी रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुरेश जुड़ गए हैं मऊ से। सुरेश, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है, जी सुरेश, पूछिए अपना सवाल। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी ऐसी होती है कि हम लोग कई गेम है, हॉकी है, फुटबॉल है या बास्केटबॉल, हम लोग बहुत अच्छा खेलते हैं जी और कई ऐसे होते हैं कि वो नहीं खेल पाते हैं। बिल्कुल। और कई लोग ऐसे होते हैं कि पतले होते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं और खाते भी बहुत ज्यादा हैं। जी, लेकिन कई कई बार लोग तो मोटे हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैडम क्या तरीका है कि जो मतलब दुबले टाइप के हैं, काम तो बहुत ज्यादा करते हैं, हर चीज में ग्राउंड में भगा लो, दौड़ा लो, काम कुछ भी करा लो, लेकिन उनकी बॉडी इतना सुरेश डेवलप जी नहीं का पाती। सवाल वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है कहीं ना कहीं, देखिए क्योंकि सुरेश जी, आपने एक्चुअली में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। बिल्कुल। आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खेलते भी हैं और वो अच्छा खेल लेते हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खेल नहीं पाते हैं, हॉकी नहीं खेल पाते हैं, कोई और अदर गेम नहीं खेल पाते हैं। बेसिकली आप किसी भी तरीके का व्यायाम की बात करते हैं तो वो आपके ओवरऑल मिला के फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का फिटनेस लेवल किस तरह का है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का मस्कुलर एंड्योरेंस लेवल, आपका कार्डियोस्कुलर एंड्योरेंस लेवल और साथ ही साथ आपका मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, ये चारों ही चीज़ें धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं और डे बाय डे आपका फिटनेस लेवल बढ़ता चला जाता है। तो आप अगर कुछ लोगों को देखेंगे कि जिनका फिटनेस लेवल कम है और कुछ लोगों को देखेंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छा पूरा अपनी दिनचर्या काम कर पा रहे हैं या स्पोर्ट्स खेल पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिर्फ फिटनेस लेवल का फ़र्क है। और साथ ही साथ डाइट के ऊपर भी वो अगर ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ भी खा लेते हैं कुछ लोग और उनको फैट नहीं चढ़ता और कुछ लोग थोड़ा सा खा लेते हैं तो उनको फैट चढ़ जाता है, तो वो डेफिनेटली यही है कि उनका जो लोग कुछ भी खा लें और उनको फैट नहीं चढ़ रहा है तो उनका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और साथ ही साथ अगर जिस तरीके से आप चर्चा करी जा रही है ब्लड टाइप डाइट के हिसाब से, अगर ब्लड टाइप डाइट के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो उस हिसाब से आप बहुत ही जल्दी अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपने वेट गेन कर रखा है, आप 100% नेचुरली अपने वेट को कम भी कर सकते हैं ब्लड टाइप डाइट के हिसाब से। बिल्कुल। यहाँ पर हम ब्लड टाइप डाइट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर बात करें एक्सरसाइज की और डाइटरी, मतलब किस तरीके से डाइट होनी चाहिए, क्या डाइट चार्ट होना चाहिए लोगों का उनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से, ये सब कुछ हम आपसे जानेंगे और एक्सरसाइज के टिप्स भी जानेंगे। और दर्शकों, आपके बहुत अहम सवाल जो कि आपके मन में और आप पूछना चाह रहे हैं उनके जवाब देने भी बाकी हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।